जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरा दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब भक्तों को बताऊंगा कि बहुत सारे भक्त आप सब ऐसा बोलते हो कि हम जब शुरू में पूजा पाठ करते थे तो हमें अनुभव होते थे, हमें शक्ति का प्रभाव महसूस होता था कि अब जैसे जैसे हमारा समय आगे बीतता चला जा रहा है तो हमें वो अनुभव बंद हो चुके हैं। हम जब पूजा पाठ या जब करने बैठते हैं तो हमें वो अनुभव होते नहीं हैं, हमें वो शक्ति महसूस नहीं होती है। तो इसका क्या कारण होता है कि आपको उस समय पर शक्ति महसूस नहीं होती, या आपको कुछ अनुभव नहीं होता, या फिर आपको किसी भी प्रकार की जो पहले तेज अवस्थाएं लगती हैं, जैसे आपको उबासी आती है, आंखों से पानी चलता है, या बहुत ज़्यादा आपके शरीर में करंट रहता है, या आपके शरीर को ऐसे लगता है कि जैसे पॉजिटिव चीज़ बार बार आकर छू रही है, तो आपको कुछ समय के बाद ऐसा क्यों होने लग जाता है कि वो चीज़ें आपको महसूस नहीं होती हैं। भाई इसका क्या कारण होता है कि जब एक लंबा समय आपको जब करते हो जाता है तो फिर आपको जब ये चीज़ें महसूस नहीं होती तो आप सोचते हो कि मैं जब कर रहा हूँ या मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तो ये चीज़ें मुझे महसूस नहीं हो रही हैं, तो इस कारण से आप दुविधा में फंस जाते हो और फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद देवी देवता या कोई शक्ति मेरे से रुष्ट हो गई है, इसलिए मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा, इसलिए मेरे को शक्ति की मतलब जो भाव है वो महसूस नहीं हो रहे हैं, जो शक्ति का आसपास का प्रभाव पड़ता है या उसकी ऊर्जा है वो मुझे महसूस नहीं हो रही है, या शक्ति का आभास मुझे नहीं हो रहा है। तो मतलब इन कारणों से जो बच्चे परेशान हैं, ठीक है, और जिनको ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति रुक गई है या मेरी शक्ति बंद गई है, कई तो यही सोच लेते हैं कि मेरी शक्ति किसी ने रोक दी है, कोई सोचता है किसी ने उतार लिया, कोई सोचने लग जाता है मेरी शक्ति किसी ने बांध दी है, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर पूजा पाठ के माध्यम से लंबे समय से जब तक के अंदर हैं, जो मतलब अच्छी पूजा पाठ करते हैं और बाद में उनको ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। होता कई बच्चों को गलतियों की वजह से भी है, जिनकी गलतियाँ बहुत सारी भारी गलती कर देते हैं, ठीक है। कोई ऐसी गलती जो बिल्कुल देवी देवताओं के नियम के खिलाफ हो, कोई ऐसा काम जो मतलब ना करने वाला और वो काम आप कर देते हो, जो देवी देवताओं को पसंद ना हो, जो जिससे देवी देवता रुष्ट हों, जिस पर आपका मतलब उस चीज़ को लेकर आपके ऊपर जो है बंधन लग जाए, या किसी ऐसे बच्चे के साथ आपने पंगा ले लिया, ठीक है, वहाँ से बंधन लग जाए। ये तो उन बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे कहीं पे भी मतलब कहीं कुछ गलती भी नहीं की, कहीं कुछ ऐसा प्रभाव भी नहीं है, या ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने कहीं ऐसा कुछ किया है या मैंने ऐसा कहीं पंगा लिया है या गलती की है, तो वो बच्चे जो परेशान हैं, इस वीडियो में उन बच्चों के लिए जवाब है। तो वो जवाब देने से पहले या उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, और जो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जो भी आप सब देख रहे हो, और ताकि आगे भी जो देखेगा उसे भी इस बात का जवाब मिल सके, ठीक है। तो अब आगे वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। देखिए, जब पूजा पाठ भक्ति करते समय बच्चों को करने काफ़ी लंबा समय बीत जाता है, और जब पूजा पाठ भक्ति करते हो तो आप सबके साथ शुरू में क्या प्रभाव पड़ते हैं, आपको तेज़ तेज़ उबासी आती है, आपकी आंखों से पानी चलता है, आपको बहुत झंझनाहट होती है, आपके शरीर के अंदर प्रभाव पड़ता है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि आज इस समय वो ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर काम कर रही है, और वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा मेरे शरीर के अंदर है, और वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर इतनी होती है कि उस समय पर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे शरीर के अंदर कोई पावर काम कर रही है, ठीक है। कई बार आपको पूजा पाठ के समय पर जो पैर है, जो पैर की उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, वो हिलते रहते हैं, ठीक है। किसी के हाथ में वाइब्रेशन रहती है, तो किसी के सिर के ऊपर वाइब्रेशन रहती है, तो किसी की कमर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कोई बच्चे झूमते रहते हैं, और भी बहुत सारे जो मतलब बच्चों को अनुभव होते हैं अलग अलग तरीके से, परछाई दिखनी, या फिर किसी ऐसा लगना कोई पीछे खड़ा है, या फिर चल फिर रहा है पास में, या किसी चीज़ की खुशबू आ रही है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं बच्चों को। तो जब ये अनुभव बंद हो जाते हैं तो वो बच्चे सोचते हैं कि हमारे अनुभव बंद हो गए। ये उन बच्चों के लिए फिर बता रहा हूँ कि जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं और लगातार करते ही रहते हैं, जिनको अपने देवता पर, अपने इष्ट पर, भगवान का पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, और जो मतलब कंटिन्यू सेवा के अंदर है, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने कभी सेवा में कोई गलती नहीं की, मैंने कभी सेवा से कभी चूक नहीं की, तो ऐसे बच्चे जब इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हो तो उसी चीज़ की पकड़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये शक्ति जब आपके साथ पूजा पाठ के माध्यम से जब आप बैठते हो, जब आपको कर्म लगते हैं ना, तो जब ये चीज़ चल रही होती है तो ये प्रॉपर आपके साथ चलती है उस समय पर, ठीक है। आप जब जब पूजा पाठ करोगे, जब जब भक्ति करोगे, जब 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 करोगे, तो आपको ढेर सारे अनुभव होंगे, ढेर सारे प्रभाव लगेंगे, बहुत सारी भक्ति के अनुसार आपको मतलब जैसी आपकी भक्ति होगी वैसा वैसा अंश आपको देवी देवते का मिलता है।
पहले कोई शक्ति आपको आकर मिलती है, जब एक शक्ति रुकती है तो दूसरी शक्ति मिलती है, दूसरी रुकती है तो तीसरी मिलती है, ऐसे करके धीरे धीरे करके अलग अलग देवी देवताओं की तरंगें आपको मिलने लग जाती हैं। जब आप तरंग के माध्यम से चल रहे होते हो, जब आप देवी देवताओं का पूजा पाठ भक्ति कर रहे होते हो, क्योंकि कोई माँ काली की करने लग जाता है, फिर माता काली के जप करने के साथ साथ बाबा भैरव का करने लग जाता है, बाबा भैरव जी के साथ साथ फिर गुरु गोरखनाथ का, कोई बाबा बालकनाथ जी का, कोई पीर फकीरों का, तो ऐसे ही कोई माता मसाणी का, माता मदानंद का। तो ध्यान से धीरे धीरे करके आप शक्ति बढ़ाते चले जाते हो, ऐसे ही वो आपके प्रभाव तेज होते चले जाते हैं और आपको बहुत सारे अनुभव होने लग जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें बंद होती हैं आपके साथ, ठीक है, एक समय आ जाता है जब शक्ति धीरे धीरे करके आपकी ये सब चीज़ें दबानी शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ आप पर, आपके मंत्र, आपकी शक्तियाँ वो आप पर धीरे धीरे करके सिद्ध होने लग जाती हैं। आपका शरीर रम जाता है, आपका शरीर उसे रम, जो अंदर की ऊर्जा है जब वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो अपनी जगह ले लेती है, आपका शरीर सक्षम हो जाता है उस शक्ति को उठने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्ट होता है आपका, तो उस समय वो शरीर आपकी उस शक्ति को ओट नहीं पाता, आप सक्षम नहीं होते उस शक्ति को उठने के लिए, ठीक है। आप पूर्ण रूप से उस शक्ति को नहीं उठ पाते हो, इस वजह से ये प्रभाव आपको लगने शुरू होते हैं। उस समय पर झंझनाहट, शरीर का हिलना, वाइब्रेशन होनी, आंखों से पानी आना, सिर का भारी होना, सिर का ऊपर से घूमना, कई बार रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, कई बार पैर के अंगूठे उंगलियां ये चलती रहती हैं प्रॉपर। तो उस समय पर मतलब और भी कई तरह के अनुभव होते हैं, कमर भारी हो जाना, कमर पर पूरा वजन रहना, कंधे भारी हो जाना, और शरीर धीरे धीरे करके झूमना, और कई बार तो चौंकी आ जाना। मतलब ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो बच्चों को होते हैं। तो जब ये अनुभव होते हैं ना, तो जब धीरे धीरे करके आपका जब आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है, अब सीधा सीधा पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि जब भक्ति बढ़ती चली जाती है तो आपका शरीर आपका सक्षम हो जाता है उस ऊर्जा को ओटने के लिए, ठीक है। आपका शरीर उस ऊर्जा को उठने लग जाता है, फिर आप जप करते हो तो आपको कुछ नहीं होता उस समय, आप साधारण बैठे रहते हो, आप उस जप को कंप्लीट करते हो, ठीक है। क्योंकि वो ऊर्जा है जो आपके शरीर पर आ रही है, वो आपका शरीर उस ऊर्जा को ओट पा रहा है, आप सक्षम हो चुके हैं ऊर्जा को उठने में। शक्ति आपकी सिद्ध होती चली जा रही है, शक्ति जब शरीर पर पड़ रही है तो आपको वो शक्ति प्रॉपर आ भी रही है, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब ऐसा इफेक्ट नहीं हो रहा कि आपको वो चीज़ दिखाए कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो शक्तियाँ सिद्ध होती हैं तो तब वो किसी बंधन में नहीं होती, वो स्वतंत्र शक्तियाँ होती हैं, वो जब आएंगी जाएंगी हर चीज़ का, लेकिन वो एक लेवल होता है, ठीक है, सेकंड लेवल होता है। बेशक आप उनकी पहचान ना कर पाओ उस समय पर कि वो शरीर से कब आई और कब गई, लेकिन अगर आप अपनी आस्था विश्वास के साथ वो पूजा पाठ, वो भक्ति आगे आगे करते चले जाओगे तो इन बातों को भी नोट कर लेना। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन कहीं आप दिन में बात करने लगो किसी से, उस पूजा पाठ समय से अलग होकर कभी आप दिन में बात करने लगो, कहीं पर भक्ति की बात चली जाए, तो वहाँ पर आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसी समय आप पर वो शक्ति आकर कर्म दिखाना शुरू करेगी, क्योंकि फिर वो डबल वेग से आती है, ठीक है। क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर मेरे बच्चे को मैंने पहचान करानी है कि मैं हूँ, ठीक है। वहाँ पर वो तरंग है जो डबल होकर आती है, वो तरंग प्रभाव बढ़ाकर आती है, तो फिर वहाँ पर वो आपको एहसास कराती है। कहीं पर भूत प्रेत की बात चलने लग जाए तो वहाँ पर वो चीज़ आती है। कहीं पर नेगेटिव ऊर्जा हो और आपने वहाँ नेगेटिव ऊर्जा के अंदर आप पहुँचे हो तो शक्ति वहाँ पर आपको प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि शक्ति वो सिद्ध हो चुकी होती है, वो शक्ति आपके साथ कर्म पर आ चुकी होती है। धीरे धीरे करके उसने और भी आगे बहुत कुछ दिखाना होता है, लेकिन ऐसा कर्म कि जिस कर्म की आपको जरूरत होती है, ठीक है। जब वो शक्ति कर्म पर आ जाती है तो उस कर्म के हिसाब से वो शक्ति आपको प्रभावित करना कम करके जब जब आपको जरूरत होती है तब तब वो शक्ति का प्रभाव आपको लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर वो इतने वेग से लगता है कि उस समय जो आपने जो जितना जप तप कर रखा है, जितनी सिद्धि कर रखी है, उस सिद्धि के मुताबिक उसका लेवल और हाई होकर आता है। क्योंकि उस समय पर उस शक्ति की पूर्ण ऊर्जा की आपको ज़रूरत होती है, वो फिर पूर्ण ऊर्जा उस समय पर आती है तो आपको प्रभाव लगने शुरू होते हैं। क्योंकि ये प्रभाव अब वहाँ पर बंद हुए हैं, लेकिन जब भी आप कहीं पर भी निजी ज़िंदगी के अंदर कहीं आपको ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पर देवी देवते को याद करना चाहिए, या मुझे यहाँ पर मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं अरदास करूँ कि माँ मेरा आकर यहाँ पर हाथ थाम लो, या मेरा ये काम करना है, मैं यहाँ पर मेरा रुकावट है, तो वहाँ पर देवता अगर आपका हाथ थामेगा, वहाँ पर आपको आकर प्रभाव लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो शक्ति सिद्धि की तरफ है। लेकिन मंदिर में अंदर बैठकर अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी आपको सारा दिन में भी प्रभाव नहीं लगा, तो इस चीज़ को देखकर या सुनकर आप चिंतित मत हो, या आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हो तो चिंतित मत हो, क्योंकि वो शक्ति आपके साथ कर्म में अभी भी है। लेकिन कभी उसे याद करके देखो किसी मुसीबत के अंदर, या किसी ऐसे क्षण के अंदर कि आपको ज़रूरत है, या किसी के बारे में देखने की कोशिश कर रहे हो तब, या किसी के घर के अंदर जा रहे हो, उसके अंदर घर के अंदर नेगेटिविटी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा वहाँ, तो वहाँ आपके पैर रखते ही आपको वो शक्ति उठा लेगी। उठाने का मतलब ये होता है कि आपकी तरफ इतना आकर खड़ी हो जाएगी कि आपके हर शरीर के हिस्से को वो कवर कर लेगी और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। आपको पता लग जाएगा कि मेरे साथ पॉजिटिविटी कोई शक्ति है, जो मेरी खुद की शक्ति है, वो मेरे साथ काम कर रही है, तो अपना एहसास कराएगी, ठीक है। तो जब भी आप पूजा पाठ भक्ति करते हो तो ये भी एक लेवल है आपका,
ठीक है। जब वो सिद्धि की तरफ जाती है शक्ति, तो वो चीज़ आपको प्रभावित करना कम कर देती है, क्योंकि धीरे-धीरे करके आपका शरीर उस ऊर्जा को ओढ़ रहा है। लेकिन समय आने पर वो चीज़ हर जगह, हर समय आपको ऊर्जा महसूस कराएगी, हर समय वो अपनी शक्ति का एहसास कराएगी, हर जगह वो आपको प्रमाणित करेगी कि मैं आपके साथ चल रही हूँ, ठीक है। और अगर इन बातों को लेकर आप भक्तों पे जाना शुरू कर दोगे, कोई कहीं जाना शुरू कर देता है कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, तो हर किसी को ये चीज़ का पता नहीं होता। बहुत सारे अनजान बंदे हैं जो इन चीज़ों को फिर वो कहते हैं तेरा किसी ने शक्ति बंधन कर दिया, तेरा बांधने वाला घर वाला है, तेरा बांधने वाला बाहर वाला है, कोई भक्त ने तेरे को ऐसे कर दिया, और तो और बाकी तो छोड़ो, बाकी तो ये कह देते हैं जिस दरबार पर तू जा रहा है, जिस गुरु से तू मिला हुआ है, उसी गुरु ने तेरा बंधन कर दिया, उसी गुरु ने तेरा नाश कर दिया। तो ऐसे करके मतलब भटकाते हैं लोग, और जब भटक जाता है बंदा तो फिर भटकने के बाद उसे उपाय बताए जाते हैं, कोई कैसा उपाय, कोई कैसा उपाय, तो करा कराया वो सारा इंसान अपना नाश कर लेता है। फिर वो उसको फिर वहाँ से एक नया कर्म शुरू हो जाता है, फिर वहाँ से वो बंदा मझधार में फंस जाता है, फिर वो कभी कहीं जा, कभी कहीं जा, कभी कहीं जा। आने वाले समय में शक्ति थामती जरूर है, लेकिन फिर वो धक्के होते हैं एक तरह के, लेकिन वो धक्के भी एक तरह के एक लेवल की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में आ जाए, आपको समझ आए इस चीज़ की, तो आप इस चीज़ को समझना अच्छे से। समझने के बाद ही आप इस चीज़ का मतलब एहसास कर पाओगे, आप चीज़ को, इस चीज़ को पता कर पाओगे कि आपके साथ वो शक्ति अभी भी है। क्यों? क्योंकि आप उसे कभी खाली समय में बैठ के याद कर लीजिए। आप उसे बोलिए कि माँ मुझे अपना आकर अपना प्रभाव दिखाओ, मुझे अपना प्रमाण दो कि मैंने आपको मतलब जो मैंने आपकी पूजा पाठ भक्ति की है, कि वो उसकी कृपा आज भी मुझ पर बनी हुई है। क्योंकि मुझे उस समय पर प्रभाव बेशक ना लग रहा हो माँ, लेकिन मुझे अब आपकी ज़रूरत है। तो आप कभी भी सच्चे मन से बैठकर उन्हें याद कर लीजिएगा, वो शक्ति आपको उसी समय प्रभावित करेगी। क्योंकि हर भक्त के साथ ऐसा ही होता है, स्टार्ट अलग होता है, बीच का समय अलग होता है, बाद का अलग होता है। तो धीरे धीरे करके फिर इंसान जब पूर्ण कर देते हैं, तो वो इंसान को बैठे बिठाए हर चीज़ का ज्ञान देने लग जाते हैं। उसमें उबासी भी नहीं आती है, ठीक है। उसमें कोई आँख से पानी नहीं चलेगा, दूसरे के बारे में हालचाल भी बता देंगे, वो भी एक अलग लेवल होता है। लेकिन ये जो लेवल है जहाँ से आपको प्रभाव बंद हुआ है, लेकिन अगर आप किसी के बारे में जानने की कोशिश करोगे, कुछ करोगे, तो वही आपको समय लगेगा। आपके शरीर में अगर झंझनाहट होती है तो झंझनाहट होगी, वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन होगी, आंखों से पानी आता है तो आंखों से पानी आएगा, उबासी आती है तो उबासी आएगी, नाक से पानी चलता है उस समय पर नाक से भी पानी चलेगा, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं तो रोंगटे खड़े होंगे। लेकिन उस समय पर आपको ये प्रभाव लगेंगे, क्योंकि अभी आप शक्ति की तरफ चले हो, शक्ति ने आप पे अपनी कृपा करनी शुरू की है। तो ये अगर प्रभाव आपको बंद हो रहे हैं, तो ये प्रभाव उस समय पर जब आप याद करोगे किसी भी जगह पर ऐसी पर कि आपको लगे कि यहाँ देवी देवते को याद करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आपको ये प्रभाव जरूर लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे के भी बहुत सारी लेवल होते हैं, वो धीरे धीरे वीडियो में बताऊँगा कि आप जब पूर्ण हो जाते हो तो फिर आपको उबासी आना, आँख से पानी आना, ये मतलब उस समय पर बंद हो जाता है जिस समय आप शक्ति को चेक करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये भी बंद हो जाता है तो आपको सीधे सीधे प्रभाव मिलने लग जाते हैं। तो लेकिन वो भी एक लेवल होता है जो आपकी पूजा पाठ भक्ति को दर्शाता है। जब वो आपकी पूजा पाठ भक्ति का लेवल पार होता है, जब आप उच्च कोटि की पूजा पाठ भक्ति करके एक उच्च लेवल पर चले जाते हो, एक बड़े बड़े लेवल पर चले जाते हो, तो फिर जाकर देवी देवता आपको वो भी शक्ति प्रदान करता है जिस समय पर आपको बैठे बिठाए हर चीज़ का पता लगता है, हर चीज़ का ज्ञान होता है। लेकिन वो मेहनत आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप उस मेहनत को कीजिए ताकि आपको ये हर चीज़ का पता लगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो इसी के साथ जय माता दी आप सभी भक्तों को, जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटेड़ वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीना दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।